यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया। कितने लोग प्रार्थना को जानते हैं? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं एक्चुअली कुछ दिनों से मैं ये प्रार्थना के बारे में बताना है करके मैं सोच रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे अनुमति नहीं दिया। लेकिन कल रात में मैं प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये वचन को तुम क्या करना है, प्रार्थना के बारे में बताना है। इसलिए आज मैं यीशु ने अपने चेलों को सिखाया हुआ प्रार्थना कैसा करना है करके यीशु ने अपने चेलों को सिखाया। मैं आपसे पूछता हूं कि यीशु मसीह के चेलों को प्रार्थना करना आता है या नहीं आता है? बोलिए, आता है या नहीं आता है? हाँ, बोलिए ना, हाँ बोलिए। आप लोग सब ऐसा देख रहे हैं, मैं आपको कुछ करने वाला नहीं हूं, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? बोलिए, आता है या नहीं? हाँ, नहीं आता है? और आता रहेगा। यीशु मसीह के जितने चेले थे सब यहूदी लोग थे। उन लोगों को प्रार्थना करने के लिए आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पुराने नियम के प्रार्थना में और ये नया नियम के प्रार्थना में बहुत फर्क है। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या किया, अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। देखिए उसमें वो पढ़िए ना, मत्ती 6वां अध्याय उसका 9वां वचन को पढ़िए। अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, अंत तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। अच्छा ध्यान से सुनिए, हे हमारे पिता कैसा प्रार्थना शुरू कर रहा है? ये हमारे पिता। अच्छा ध्यान से सुनिए, हमारा प्रार्थना हम किससे करते हैं? किससे? आप किससे प्रार्थना करते हैं? यीशु से या परमेश्वर से? आप किससे प्रार्थना करते हैं? यीशु से प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? अभी बहुत से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। आप किससे प्रार्थना करते हैं? आप यीशु से प्रार्थना करते हैं या पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? बाप रे, बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज में बैठे हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, हमारा प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं। किससे करते हैं? पिता परमेश्वर से करते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ कौन है? यीशु है। यीशु के नाम से हम पिता के पास जाते हैं। किसके नाम से? इसलिए देखिए, प्रार्थना खत्म करते समय हम कैसा खत्म करते हैं? यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लो हमारे स्वर्गीय पिता। आप समझ रहे हैं? हम प्रार्थना यीशु से नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना परमेश्वर पिता से कर रहे हैं। लेकिन पिता बहुत पवित्र है, उसके पास कोई जा नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? उसके पास जा रहे हैं। आप और मैं भी यहां पर आकर बैठे हैं। ये जगह कौन सा जगह है पता है? महापवित्र स्थान है। यहां पर आकर बैठने के लिए हम कोई योग्य नहीं है, लेकिन कैसा आकर बैठे? यीशु मसीह के द्वारा आके बैठे। आप समझ रहे हैं? इसलिए पुराने नियम का प्रार्थना में और नया नियम का प्रार्थना में फर्क है। पुराने नियम के लोग यीशु के नाम से प्रार्थना सुनना, हमारे पिता ऐसा नहीं करते थे। लेकिन ये नया नियम में आप और मैं कुछ भी प्रार्थना करें,
उसमें यीशु के नाम से प्रार्थना सुन लो हमारे पिता। आप समझ रहे हैं? किससे प्रार्थना करें? प्रभु से, पिता से, लेकिन यीशु के नाम से, यीशु के द्वारा जा रहे हैं। ये कैथोलिक लोग देखिए, उनका प्रार्थना आपको पता है वो किधर जाता है पता है क्या? अभी देखिए, हम कान को टच करना है ऐसा, वो लोग ऐसा टच करते हैं। आप समझ रहे हैं? फर्क यही है, घुमा फिरा के। वो किधर जाते हैं? मरियम के पास जाते हैं, या सेंट, बहुत सारे सेंट लोग हैं उनके पास जाते हैं। वो किधर जाएंगे? यीशु के पास। फिर यीशु से किधर जाएगा? पिता के पास, ऐसा। लेकिन हम कैसा जा रहे हैं? डायरेक्ट। आप समझ रहे हैं? वो लोग क्यों ऐसा करते हैं? उनके पास भी बाइबल का आधार है, वो भी बाइबल में से ही बताएंगे। क्या बताएंगे? यीशु ने फर्स्ट मिरेकल किधर किया? काना उनके शादी के घर पर यीशु ने फर्स्ट मिरेकल किया। वहां पर देखिए, लोग जब दाखरस खत्म हो जाता है किसके पास आते हैं? मरियम के पास आते हैं। मरियम यीशु के पास आता है, यीशु पिता के पास जाता है। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि मरियम के पास हम जाएंगे, मरियम यीशु के पास हमारे लिए क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, फिर यीशु हमारे लिए उधर क्या करेगा? लेकिन बाइबल कहता है आपको और मेरा बीच में मध्य, आपका और परमेश्वर का बीच में एक ही मध्यस्थ है कर कर बाइबल एकदम साफ रीति से लिखा है। आपका और परमेश्वर का बीच में कौन मध्यस्थ है? यीशु ही मध्यस्थ है। वो हमारा पिता है। कैसा प्रार्थना करने के लिए बोला? हे हमारे स्वर्गीय पिता। बोले तो पिता, तो हम कौन है? बोलिए ना, हम कौन है फिर? तू तेरा पिताजी को पिता करके बोलता है, तो तू कौन है? आप समझ रहे हैं? अगर उसको हम पिता कर कर कह रहे हैं तो हम उसका क्या है? बच्चे हैं। आप समझ रहे हैं? हम उसके बच्चे हैं, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? पिता कर कर बुला रहे हैं। अभी देखिए, अभी ये प्रार्थना में से मैं 6-7 पॉइंट में क्या करता हूं बताता हूं। 6-7 पॉइंट उसने 7 पॉइंट उसने प्रार्थना किया है, ईश्वर ने बताया है उसमें कि जितना होएगा उतना मैं क्या करेगा समय के हिसाब से मैं बताऊंगा। ले लीजिए, फर्स्ट मत्ती सुख समाचार के किताब 6वां अध्याय 9वां वचन पढ़ो। अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हाँ, तेरा नाम पवित्र माना जाए। बस हो गया। फर्स्ट पॉइंट देखिए, वो कहता है कि यीशु कहता है तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम कैसा माना जाए? पवित्र। हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसके बच्चे आप और मैं भी कैसा होना है? पवित्र होना है। उस वचन में लिखा है कि उस प्रार्थना में प्रभु यीशु कहते तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसका नाम? परमेश्वर का नाम पवित्र। बाइबल में कुछ जगह पर लिखा है कि परमेश्वर का नाम को अपवित्र किया करके लिखा है। क्या किया? आपको मैंने ये वचन बताया, मैंने बताया कि नहीं बताया? बोलिए, बताया कि नहीं बताया? बताया हूं कि नहीं बताया? बोलिए। अभी मैं कुछ दिन पहला ही मैंने प्रचार किया एक संडे कि परमेश्वर का नाम को अपवित्र हम कैसे करते हैं। अब अभी याद आ रहा है? अभी याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्योंकि परमेश्वर का नाम कैसा है? पवित्र है। अभी समझ लीजिए, अभी मेरा बेटा है, मेरा बेटा अगर कुछ गलत किया तो आप क्या बोलेंगे? आप अभी समझ, संतोष ब्रदर ने सचिन ब्रदर से बात किया कि
क्या बोल के बोलेंगे? गेरजिम ने ऐसा गलत किया, ऐसा बोलेगा? पास्टर का बेटा ने क्या किया? आप समझ रहे हैं वहां पर किसका नाम खराब हो रहा है? पास्टर का नाम, पिताजी का नाम। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, उसका मतलब परमेश्वर का नाम पवित्र होना है। परमेश्वर का नाम अपवित्र कब होता है? कि जब हम कुछ गलत करते हैं। जब हम गलत करते हैं तब परमेश्वर का नाम क्या होता है? बदनाम होता है। परमेश्वर का नाम अपवित्र होता है। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए देखिए, आपको देख के कभी कोई बोला है क्या? देखिए, बाइबल उठा के जाते हैं, चर्च 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 करके भागती है, प्रार्थना प्रार्थना करके भागती है। ऐसा कभी बोला है? आप समझ रहे हैं उनका बोलने का मतलब क्या है? समझ रहे हैं? चर्च चर्च करके भागती है, बाइबल उठा उठा के भागती है, लेकिन मुंह में क्या है? इतना गाली देती है, इतना झगड़ा करती है, इतना गलत करती है। ऐसा कभी किसी ने बोला है? उसका मतलब परमेश्वर का नाम आपके द्वारा क्या हुआ है? बदनाम हुआ है, अपवित्र हुआ है। इसलिए मैं क्या, परमेश्वर का नाम क्या होना है? पवित्र होना। बाइबल में से भी मैं बताता हूं, पढ़िए लेवी व्यवस्था के किताब 19वां अध्याय 12वां वचन। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना। देखिए लिखा है, देखिए क्या लिखा है? झूठी शपथ खाकर अपना परमेश्वर का नाम अपवित्र नहीं करना। उसका मतलब हम जब झूठी शपथ गाते हैं, उस परमेश्वर का नाम को क्या कर रहे हैं? अपवित्र कर रहे हैं। मां कसम तो छोड़िए, कुछ लोग यीशु का कसम, बाइबल का कसम खाने के लिए सोचते भी नहीं है। झूठी कसम खाने के लिए भी क्या करते हैं? बाइबल उठाते हैं। परमेश्वर के बच्चे, लेकिन बाइबल क्या है? पुराने नियम में लिखा है झूठा कसम नहीं खाना, लेकिन नया नियम में क्या लिखा है? नया नियम में लिखा है कि कसम खाने का ही नहीं। कुछ माँ बाप रहते हैं, बच्चे लोग को बोलते हैं कसम का, बाइबल लेके कसम का। बच्चे को बोलते हैं तू दारू नहीं पिया, कसम का। तू सिगरेट नहीं पिया, कसम का। कभी ऐसा मत कीजिए। बाइबल कहता है कसम खाने का नहीं है, कसम खाने का नहीं है। स्वर्ग के ऊपर भी कसम नहीं खाना है, पृथ्वी के ऊपर भी। उसका मतलब क्या है? स्वर्ग में जो कुछ भी है उसके ऊपर भी कसम नहीं खाना है, पृथ्वी में जो कुछ भी है उसके ऊपर भी कसम नहीं खाना है। कसम खाने का नहीं, कसम खाने से आप परमेश्वर का नाम को अपवित्र कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? फर्स्ट प्रेयर क्या है? तेरा नाम पवित्र माना चाहिए। सेकंड पढ़े, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य क्या करना है? आना है। किधर आना है? किधर आना है? परमेश्वर का राज्य किधर आना? इस दुनिया में दो राज्य है। एक है परमेश्वर का राज्य, दूसरा है शैतान का राज्य। परमेश्वर का राज्य, दूसरा किसका राज्य? परमेश्वर अपना राज्य को ये पृथ्वी में स्थापित करने के लिए प्रभु कोशिश कर रहे हैं। शैतान अपना राज्य को ये पृथ्वी में स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? पहला कौन सा स्थापित करेगा? शैतान पहला कौन स्थापित करेगा? कभी यीशु के आगमन के समय पर 7 साल इधर किसका राज्य चलेगा? शैतान का। लेकिन उसके बाद एक राज्य है, कितना साल का?
1000 साल का। वो राज्य किसका है? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, प्रभु का राज्य भी है, शैतान का राज्य भी है। हम सब किसके राज्य में थे? शैतान के राज्य में थे। लेकिन वहां से प्रभु ने हमें क्या किया? निकाला। और परमेश्वर के राज्य में प्रभु ने हमें क्या किया? लाया। अभी वहां पर लिखा है कि तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य क्या करना है? आना है। किधर आना है? मेरे अंदर आना। पहला हमारे अंदर परमेश्वर का राज्य आना है। बाइबल में लिखा है, सब वचन बताने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है। यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार के किताब में लिखा है, परमेश्वर का राज्य पहला किधर आना है? मेरे अंदर। सेकंड, मेरे परिवार में। किधर आना है? किधर आना है? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का राज्य पहला मेरे अंदर आना है, सेकंड मेरे परिवार में आना है। परमेश्वर का राज्य बोलेंगे तो क्या है? राज्य बोलेंगे तो क्या है? राज्य बोलेंगे तो क्या है? बोलिए ना। राज्य बोलेंगे तो क्या है? नोबडी, कोई भी नहीं है। बोल रहे वो, थोड़ा तो बोल रहे वो, कहीं तो आ रहा है वो। राज्य बोलेंगे तो क्या है? इंडिया को, भारत देश को छोड़िए, भारत देश को छोड़िए, महाराष्ट्र को एक राजा राज्य कर रहा था। कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य कर रहा था। उसका मतलब क्या है? कंट्रोल, प्रभुता। आप समझ रहे हैं? राज्य, परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर आए बोलेंगे तो परमेश्वर मुझे पूरा क्या करना है? कंट्रोल। मेरा परिवार में परमेश्वर का राज्य आए बोलेंगे तो मेरा पूरा परिवार किसके कंट्रोल में? परमेश्वर के कंट्रोल में, उसके प्रभुता। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सब किसका कंट्रोल में? पूरा फैमिली किसके कंट्रोल में? बोलिए ना। परमेश्वर को। वही राज्य। मैं कहता हूं कि ये पृथ्वी में अगर परमेश्वर का राज्य आना है तो पहला मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य आना है, मेरे परिवार में परमेश्वर का राज्य आना है। सोचिए, आपका परिवार में कितने लोग हैं जो अभी तक परमेश्वर का राज्य के अंदर नहीं है कि नहीं? समझ में आ रहा? प्रभु में नहीं है तो परमेश्वर के राज्य में नहीं है कि नहीं? उन लोगों को कौन प्रभु के राज्य में लाएगा? हाँ, है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? मीना सिस्टर के घर में कितने लोग परमेश्वर के राज्य में आए? अभी तक विक्की नहीं आया। परमेश्वर के राज्य के बाहर ही है, उसको अंदर क्या करना है? लाना है। आप समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? तो मेरा परिवार में प्रभु का राज्य आना है तो ही मुंबई में परमेश्वर का राज्य आएगा, महाराष्ट्र में परमेश्वर का राज्य आएगा, सारे पृथ्वी में परमेश्वर का राज्य क्या करेगा? आएगा। हालेलुया। वही सेकंड प्रेयर क्या है? परमेश्वर का राज्य आए। थर्ड पढ़िए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अच्छा, ध्यान से सुनिए, उसमें लिखा है एक अच्छा पॉइंट, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती हो। स्वर्ग में किसका इच्छा पूरा होता है? परमेश्वर का इच्छा पूरा होता है। लेकिन यह पृथ्वी में किसका इच्छा पूरा होता है? शैतान का और हमारा, है कि नहीं?
इसलिए बाइबल कहता है स्वर्ग में जैसा परमेश्वर का इच्छा पूरा होता है, उसी तरह ये पृथ्वी में भी परमेश्वर का इच्छा पूरा होना है। आप समझ रहे हैं? किसका इच्छा? पहला मेरा जीवन में, मेरा परिवार में, पृथ्वी में परमेश्वर का इच्छा क्या होना है पूरा। देखिए प्रभु यीशु, देखिए एक बड़ा एग्जाम्पल, प्रभु यीशु एक बड़ा एग्जाम्पल। यीशु स्वर्ग में था। किधर था? स्वर्ग में। वचन में लिखा है कि इब्रानी के किताब 10वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है उसको एक शरीर क्या किया? दिया गया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अगर उसे इस पृथ्वी में आना है तो क्या चाहिए? शरीर चाहिए। उसको एक शरीर क्या किया? दिया गया। और 7वां वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए आया। किस लिए आया? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। पढ़िए मनते थे इब्रानी के किताब 10वां अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ो, उसके बाद 7वां वचन पढ़ो। इसी कारण हाँ, वे जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए एक देह, शरीर क्या किया? तैयार किया। किसके लिए? यीशु के लिए। क्योंकि यीशु को किधर आना है? पृथ्वी में आना है। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए 7वां वचन पढ़ो। तब मैंने कहा, हाँ, देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मैं मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तेरी इच्छा पूरी करो। किसका इच्छा? परमेश्वर का इच्छा। देख मैं आ रहा हूं तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, हमेशा देखे प्रभु यीशु को आप बाइबल में देखेंगे, लास्ट, शुरुआत से लेकर लास्ट तक उसने कभी अपना इच्छा पूरा नहीं किया। बाइबल में आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं क्या? मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं क्या उसने, यीशु ने कभी अपना इच्छा पूरा किया? अपना इच्छा के अनुसार गया, अपना इच्छा के अनुसार उसका बात करना भी परमेश्वर का इच्छा। उसको कहीं गया तो भी परमेश्वर का इच्छा। हर उसने पूरा परमेश्वर का क्या है? पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया। लास्ट में गेत्सेमनी वाटिका में भी देखिए, जब वो प्रार्थना कर रहा था, क्या कर रहा था? परमेश्वर ये पात्र मुझसे दूर कर सकते तो कर दो, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वहां पर भी किसका? तेरा इच्छा। आप समझ रहे हैं? उसके मन में इच्छा था, लेकिन वो अपने इच्छा को पूरा करने नहीं चाहा। वो बोला परमेश्वर तेरा इच्छा। आप समझ रहे हैं? हम हर एक व्यक्ति के अंदर अपना खुद का इच्छा है, बहुत सारा इच्छा रहेगा, लेकिन अपना इच्छा को हम कभी क्या नहीं करना है? पूरा नहीं करना। हम अपने जीवन में हमेशा प्रभु की इच्छा को क्या करना है? पूरा करना। आपको समझ में आ रहा है? आपको इच्छा रहेगा बिरयानी खाने का, लेकिन क्या नहीं करना है? नहीं खाना है। पहला देखना है परमेश्वर तेरा इच्छा है क्या मैं आज बिरयानी खाने का? अगर आप समझ रहे हैं, बिरयानी सामने रहेगा, लेकिन फिर भी प्रभु को पूछना है, प्रभु मैं बिरयानी खाना तेरा इच्छा है क्या? परमेश्वर बोलेगा तू आज बिरयानी नहीं खाना है, तू आज गंजी पी ले। तो गंजी पी लेगा, बिरयानी नहीं। आप समझ कि रीजन क्या है? पता, बिरयानी सामने है, रीजन क्या है मालूम है? बिरयानी खाएगा जबरदस्ती, बाद में आप उठेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का इच्छा हमेशा देखिए, हमें कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा है। वो हम अभी शुरुआत में मालूम नहीं पड़ेगा, बाद में मालूम पड़ेगा, बाप रे मैं अच्छे के लिए हो गया करके। एक व्यक्ति ऐसा ही देखिए, उसको लैंड खरीदना था, जगह खरीदना था, तो एक अच्छा जगह, अच्छा एक मेन एरिया में एक जगह क्या हो रहा है, आ रहा है। वो खरीदने के लिए जब जा रहा था, तभी बोला, परमेश्वर ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु बोला तू ये नहीं खरीदना है, मेरा इच्छा ये नहीं है।
तेरे लिए मैं अच्छा एक जगह देता हूं करके एक जगह प्रभु ने बताया और बोला ये जगह तू क्या करना, खरीदना करके। वो जगह ऐसा एक जगह है कि कोई उधर पूछने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कुछ वैल्यू है ही नहीं है, वैल्यू है ही नहीं है। ऐसा एक जगह प्रभु ने बोला ये जगह तू खरीदना करके। उसको मन में बहुत क्या हुआ, दुख हुआ। मैं इतना अच्छा जगह मुझे मिल रहा है लेकिन प्रभु बोल रहे हैं ये जगह खरीद। लेकिन आखिर में उसने क्या किया, परमेश्वर का कहना मानकर प्रभु के इच्छा के अनुसार उस जगह को खरीदा। खरीदने के बाद में कुछ दिनों के बाद में पता चला वहां पर कुछ तो गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट आ गया। रेट जो है एकदम हाई लेवल, कितना तो करोड़ों रुपया में वो लैंड गया। कितना करोड़ रुपया क्या किया उसको लैंड के बदले में मिला। सोचिए, यही पद के परमेश्वर को, वही मैं बोला, परमेश्वर का इच्छा हमेशा देखिए शुरुआत में कैसा लगेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में पता चलेगा कि प्रभु का इच्छा अच्छा है करके। आप समझ रहे हैं? इसे देखिए मैं कहता हूं हर जगह पर आप अपना इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु आपका इच्छा क्या है? मेरा तो इच्छा यही है, लेकिन आपका इच्छा क्या है? आपका इच्छा क्या है? ये परमेश्वर से पूछो। मैं कहता आपका जीवन बहुत आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। फर्स्ट क्या है? तेरा नाम पवित्र हो जाए, माना जाए। सेकंड, परमेश्वर तेरा राज्य आए। तीसरा, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरा होता है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरा हो। अभी फोर्थ, हमारी दिन भर की रोटी, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। अभी मैं पूछता हूं आपसे, कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं रोज? प्रभु हमारा दिन भर की रोटी मुझे दे दे। ये मत बोलिए कि मैं ये, कुछ लोग रहते हैं रोज क्या करेगा, ये प्रार्थना ऐसे ही बाय हार्ट ऐसे नाम के लिए बोलेंगे। ये नहीं, उनको नहीं मैं बोल रहा हूं। रोज परमेश्वर आज मुझे खाना, आज का खाना मुझे दे दे, आज का रोटी मुझे दे दे। ऐसा रोज प्रार्थना करने वाले कौन है? दिल से प्रार्थना करने वाले। एक व्यक्ति है, काम पे जाने का टाइम क्या कहा प्रार्थना, दिन भर आज रोटी मुझे दे दे। नहीं, वो नहीं। ठीक है, मैं क्या बोलता है, लेकिन आज देखिए बहुत से लोग, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? हमको मिलता है, हमको रोटी खाने के लिए मिलता है, इसलिए हम क्या नहीं करते, ये प्रार्थना। लेकिन आप देखो आकाश के पक्षियों को देखो, जानवरों को देखो, वो रोज सुबह सुबह उठकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, आज का आहार मुझे क्या कर दे दे। आप समझ, रोज क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। देखिए अभी भोजन में भी क्या है, दो तरीका का भोजन है। एक है शारीरिक भोजन, दूसरा है आत्मिक भोजन। शारीरिक आहार, आत्मिक आहार। खाना हम क्यों खाते हैं? बोलिए, खाना क्यों खाते हैं? शरीर में ताकत आने के लिए, और बोलिए। कोई बोला मोटा होने के घर से मोटा होने के लिए खाते हैं। और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए ना। वही, और बोलिए। सिर्फ ताकत आने के लिए खाते हैं, और जिंदा रहने के लिए। ओके, और शरीर बढ़ने के लिए बच्चे खाना खाते हैं, इसलिए उनका शरीर क्या होता है? बढ़ता है, नहीं तो कैसा बढ़ेगा? आप समझ रहे हैं? आत्मिक भोजन भी ऐसा ही है। अगर आत्मिक जीवन में आप अच्छा ताकतवर बनकर रहना है, आपका आत्मिक जीवन में आप बढ़ना है, आत्मिक जीवन में अगर जिंदा रहना है,
तो आत्मिक भोजन रोज खाना क्या है? जरूरी है। आत्मिक जीवन में एक व्यक्ति तब बढ़ेगा जब कि वो आत्मिक भोजन रोज खाएगा। आत्मिक भोजन बोलेंगे तो क्या है? मैं अभी वचन ज्यादा नहीं निकालना चाहता हूं, मैं ऐसे बता देता हूं ऊपर से। आत्मिक भोजन क्या है? वचन। यीशु कहते, यीशु खुद कहा, क्या कहा? मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि वचन के द्वारा जिंदा रहेगा। तो वचन क्या है? एक भोजन है। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक भोजन है। ये मैं बताया हूं ऑलरेडी, है ना? है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे ये सब हमें क्या? वचन। वचन बहुत जरूरी है। जैसा शारीरिक भोजन है वैसा ही आत्मिक भोजन क्या है? ये वचन। कितने लोग ये बाइबल रोज पढ़ते हैं? देखिए, कुछ लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रोज एक भजन संहिता। कुछ लोग रहते हैं रोज एक अध्याय, कुछ लोग रहते हैं रोज 2 अध्याय, कुछ लोग रहते हैं रोज 5 अध्याय। लेकिन मैं कहता हूं एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? कभी बाइबल कभी तक पढ़ना चाहिए पता है क्या? आपको जब तक आपका रोटी आपको नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन ने कहा, अच्छा ध्यान से सुनिए। एक बिजनेसमैन ने कहा, क्या कहा पता है क्या? वो बाइबल पढ़ता है। कब तक पढ़ता है पता है क्या? जब तक प्रभु उसको एक वचन ना दे तब तक वो क्या करता है? कंटिन्यू पढ़ता ही रहता है, कंटिन्यू पढ़ता रहता है। जब एक वचन प्रभु उसको दे देता है, वो वचन उस दिन के लिए उसका क्या है? भोजन है। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग देखिए बोलते आज बाइबल पढ़ा, एक वचन बोलो, उसका मतलब क्या है? खाना खाया लेकिन किधर खाया? सब खाना इधर गया, बाहर गया। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है। एक वचन आपको प्रभु क्या करना है? देना है। वो वचन ही आपके लिए उस दिन का क्या है? भोजन है। आप समझ? वो पूरा दिन के लिए आपको भोजन क्या है? वो एक वचन। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए, बाइबल पढ़ो। कब तक पढ़ना है? जब तक प्रभु आपको एक वचन ना देता है तब तक पढ़ो। वो वचन, वो एक वचन बस हो गया। वो एक वचन उस दिन के लिए आपके लिए क्या है? आहार है। आप समझ रहे हैं? मैं ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, आगे पढ़िए, जल्दी पढ़िए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी पहला किसको क्षमा? पहला हमको क्षमा या दूसरे को? आप समझ रहे हैं? फर्स्ट प्रभु मेरा पापों को तू क्षमा कर, तो मैं उसका पापों को मैं क्षमा करेगा, ये नहीं। फर्स्ट प्रभु कहते हैं यहां पर कि दूसरे के पापों को आप क्या करो? क्षमा करो। आपका पाप परमेश्वर क्या करेगा? क्षमा करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए, हम जब प्रभु से हमारे पापों की क्षमा मांगते हैं, प्रभु क्षमा करता है, नहीं करके नहीं। लेकिन क्या होता है पता है क्या? जब आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो आपका पूरा अकाउंट परमेश्वर क्या करेगा? खोलेगा पूरा। कुछ केस में देखिए क्या हो जाता है? केस बंद कर देते हैं। केस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने से क्या होता है? पूरा केस ओपन करेगा, पूरा फाइल निकालेगा, पूरा केस क्या करेगा? ओपन करेगा। ऐसा ही परमेश्वर भी क्या करते हैं? जब आप अगर किसी को क्षमा नहीं करते हैं तब आपका पूरा अकाउंट परमेश्वर क्या करेगा? निकालेगा, ओपन करेगा। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? आपका पूरा अकाउंट परमेश्वर क्या करेगा? ओपन करेगा। इसलिए देखिए, परमेश्वर के बच्चे, पहला आप क्या कीजिए? दूसरों को क्षमा कर दीजिए। दूसरों को क्या करें? क्षमा। किसी का ऊपर आपका मन में खड़बाहट,
गुस्सा बिल्कुल मत रखिए। आपको मैं बताता हूं, एक व्यक्ति लकवा रोग से पीड़ित था। वो व्यक्ति को देखकर यीशु ने क्या बोला? क्या बोला? बोलिए, क्या बोला? किसने बोला? किसने बताया? ताली बजाइए। तेरा पाप तुझे क्षमा किया गया। उसका बीमारी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तेरा पाप तेरा क्षमा हो गया। उसका मतलब उस पाप के पीछे क्या था? बीमारी था। वो बीमारी भी क्या हो गया? साथ में चंगाई हो गया कि नहीं? देखिए, मैं कहता हूं कि आपको पता है, हमारा पाप के कारण बहुत सारा बीमारी, बहुत सारा श्राप, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में रहता है। वो कभी जाएगा? जब हमारा पाप क्षमा हो जाएगा तब ऑटोमेटिक, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपका बीमारी भी चले जाएगा, आपका प्रॉब्लम भी चले जाएगा, आपका श्राप भी आपसे दूर हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए देखिए, पाप का क्षमा पाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता, किसी के साथ कड़वाहट, गुस्सा मत रखिए, क्षमा कर दो। आपका मन में अगर किसी के ऊपर गुस्सा, कड़वाहट कुछ भी है, पहला क्या करो? क्षमा करो। पहला क्या करो? क्षमा करो। कुछ लोग होते हैं, मरने तक क्या नहीं करेगा मैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं मर जाएगा तो भी तुम क्या मत करना, मेरा मैयत में भी मत आना। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब उसका अंदर इतना कड़वाहट क्या हो गया? गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि क्षमा करो, नहीं तो तुम क्या करोगे? मरोगे। मैंने नहीं बोला, आपने बोला है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखा हमारा वर्ड्स बहुत सावधान। कभी किसी से क्या मत करो, ऐसा गुस्सा, कड़वाहट मत रखो मन में। क्षमा करो, क्षमा करो। कोई पवित्र नहीं है, सबने का गलत किया है। वो आपके साथ किया है तो आपने और किसी के साथ किया है कि नहीं? वो आपके साथ किया, आपने और किसी के साथ किया है कि नहीं? क्षमा करो, क्षमा करो, आशीष को पाओगे। इसलिए देखिए, ईश्वर ने बोला, मैं हमारे, बोलिए ना, वो हिंदी में बोलिए, क्या सेंटेंस बोलो ना, वो पॉइंट पढ़ो भाई, पढ़ यार। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। आप क्षमा करेंगे तो आपको क्षमा क्या करेगा? मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट। और हमें परीक्षा में न ला। हाँ, हमें परीक्षा में न ला, हमें परीक्षा में न ला। आगे, परंतु बुराई से बचा। हाँ, परंतु बुराई से हमें क्या कर? बचा। हमें परीक्षा में न ला। परीक्षा में अंदर जाने का ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा? वो भी ईश्वर ने बताया। परीक्षा में न पढ़ना है तो क्या करना है? बोलिए। प्रार्थना करना। किसको बोला? पतरस को। पतरस को देखकर यीशु ने बोला गेत्सेमनी वाटिका में, तुम जागते हुए क्या करो? प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो यीशु यहां पर प्रार्थना करने के लिए बोला कि प्रभु मुझे परीक्षा में पढ़ने मत दो, लेकिन उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना। प्रार्थना करने वालों को क्या है? परमेश्वर परीक्षा में पढ़ने नहीं देते, प्रभु बचाते हैं। कुछ लोग होते हैं प्रार्थना ही नहीं करते हैं, परीक्षा में पढ़ने के बाद प्रभु 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 प्रभु, उसके बाद उनका प्रार्थना बहुत हो जाएगा। मैं कहता हूं वो परीक्षा में पढ़ने के बाद में, प्रॉब्लम आने के बाद में तुम प्रार्थना करते हो, पहले ही प्रार्थना करो ना, प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, है कि नहीं? पहले ही प्रार्थना करो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए मैं कहता हूं हमेशा प्रार्थना में रहो।
अच्छा रहेगा तो भी प्रार्थना में रहो, तो परीक्षा नहीं आएगा। लास्ट में प्रभु कहते हैं, पढ़ो, खत्म करते हैं। राज्य, सामर्थ्य और महिमा किसका है? परमेश्वर का है। आइए हम सब खड़े हो जाए। राज्य, सामर्थ्य और महिमा, ये तीनों किसका है? परमेश्वर का है। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए। ओडा राधा। अभी मैं एक प्लान कर रहा हूँ एक्चुअली, क्रिसमस के टाइम में सबको क्या है, वाइट ड्रेस लेने वाला। वाइट ड्रेस सबको मैं क्या करने वाला हूँ? लेने वाला। आप समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? वाइट ड्रेस है ना, वो साल पूरा आप क्या करना है, वही ड्रेस क्या करना है, हर संडे पहन के आना है। थोड़ा थोड़ा पैसा अपन साड़ी के लिए सूरत जाएंगे, शर्ट के लिए क्यों हंस रहे? केरला जाते हैं। केरला में किधर मिलता रे? क्या मिलता है? अभी तू मुझे बताएगा केरला में कौन सा ड्रेस मिलता है, तुझे कैसा, ये तू लेके आके मेरे को क्या करेगा, देगा? तू लाके मुझे देगा, ठीक है? लेकिन सूरत में क्या है, थोड़ा सस्ता मिलेगा, है ना। क्रिसमस के टाइम में अपन ले लेंगे, क्योंकि आप लोगों का कपड़ा सब देख के मुझे थोड़ा ये हो रहा है। क्यों मालूम है, हमें एक फीलिंग होना है, किधर? स्वर्ग में रह। हम स्वर्ग में नहीं है। वही बोला, तेरा राज्य आए, जैसा आए इधर आना है। इधर अगर हम परमेश्वर का राज्य को अनुभव नहीं करेंगे तो स्वर्ग में किधर जाके अनुभव करेंगे? इसलिए इधर रहते समय ही थोड़ा परमेश्वर का राज्य का वो फीलिंग्स क्या होना है, आना है। वो फीलिंग्स क्या करना है, आना है कि नहीं? अभी तू मुझे केरला से क्या करेगा, कपड़ा लाके देगा? आइए अपने आंखों को बंद कर। उसको वो उसने सोचा केरला का साड़ी आप देखे हैं? केरला का साड़ी एक आता चंदन कलर का, हाँ वो सोचा वो साड़ी लेके दे। मैं ऐसा नहीं दे, मैं व्हाइट सा प्योर व्हाइट लेके देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया, अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। स्वर्गीय पिता, परमेश्वर के बच्चे, इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखिए। आप जब भी प्रार्थना करते हैं, आप स्वर्ग पिता से प्रार्थना करते हैं, और जब भी आप प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। इस आपका प्रेयर में ये होना बहुत जरूरी है। यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, पिता के पास नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपका प्रार्थना में आप थोड़ा इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। परमेश्वर के बच्चे, फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा, तेरा नाम पवित्र हो जाए, पवित्र माना चाहिए। तेरा नाम पवित्र माना चाहिए। परमेश्वर का नाम पवित्र होना है, उसका नाम अपवित्र होने मत दो। आपके द्वारा यीशु का नाम बदनाम नहीं होना है, अपवित्र नहीं होना है। सेकंड, तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य पहला मेरे अंदर आना है, मेरे परिवार में आना है। सोचिए, आपके अंदर परमेश्वर का राज्य आया है, आपका परिवार में परमेश्वर का राज्य आया है। सोचिए, पहला आपके अंदर आना है, आपका परिवार में आना है, उसका राज्य आपके अंदर आपके परिवार में लाने के लिए कोशिश कीजिए। सेकंड, थर्ड, तेरा इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरा होता है वैसे ही ये पृथ्वी में पूरा हो। परमेश्वर का इच्छा स्वर्ग में सिर्फ और सिर्फ किसी का नहीं, परमेश्वर का इच्छा पूरा होता है।
उसी तरह ये पृथ्वी में भी परमेश्वर का इच्छा पूरा होना है। पहला आपका और मेरा जीवन में, आपका और मेरा परिवार में, हर चीज में प्रभु का इच्छा, प्रभु का इच्छा को पूरा कीजिए। प्रभु का इच्छा पर खड़ा रहिए, प्रभु का इच्छा पर चलिए। कभी कभी प्रभु का इच्छा हमें गलत लगेगा, लेकिन गलत नहीं है। परमेश्वर का इच्छा कभी गलत नहीं होता है, प्रभु हमेशा सही होते हैं। हमें लगता है कभी कभी गलत, लेकिन बाद में पता चलेगा। परमेश्वर के बच्चे, चौथा पॉइंट मैंने बोला, आहार, आज का आहार हमें दे दे। आत्मिक भोजन प्रभु से पूछिए। वचन, पवित्र आत्मा का अभिषेक, यही हमारा आत्मिक भोजन है, आत्मिक रोटी है, आत्मिक रोटी है। परमेश्वर का वचन रोज पढ़िए। परमेश्वर जब तक आपको एक वचन नहीं देता है तब तक पढ़िए। वो एक वचन जो प्रभु देता है वही आपका भोजन है, वही आपका आज का भोजन है। वो ये रोटी, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक ही आपका भोजन है। पांचवा, हमारे अपराधों को, हमारा अपराधियों को हम जैसा क्षमा करते हैं वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हम क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा मिलेगा। आपका किसी के साथ अगर मन में कड़वाहट, गुस्सा है क्या, जरा सोचिए, क्षमा कर दो। किसी से मैं बात नहीं करता हूँ, इतना दिन हो गया अभी तक मैं बात नहीं किया। मेरा बहन, भाई, रिलेटिव, दोस्त, ऐसा किसी से आपने बात नहीं किया, ऐसा है क्या? क्षमा करो। कुछ न कुछ छोटा सा बात रहेगा, आप क्षमा करेंगे तो आपको क्षमा मिलेगा। क्षमा मिल गया तो तुरंत देखिए, मैं कहता हूँ आपका बीमारी, आपका जो भी रुकावट, जो भी श्राप, वो सब क्या हो जाएगा, साथ में दूर हो जाएगा। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हमें परीक्षा में न पढ़ने दे। परीक्षा में नहीं पढ़ना है तो प्रार्थना में रहिए। राज्य, सामर्थ और महिमा तेरा ही है। थोड़ा अपने होठों को खोलिए। परमेश्वर का महिमा उतर गया है, प्रभु का महिमा यहाँ पर उतर गया है। आपने क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आपको अगर किसी के ऊपर मन में गुस्सा, कड़वाहट है, क्षमा करो, क्षमा करो। आपका बीमारी इसी समय पर चंगा हो जाएगा। दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। यीशु के नाम से निकल जाएगा। बीमारी चंगाई हो जाएगा, बीमारी चंगाई हो जाएगा। रुकावट सब टूट जाएगा, श्राप सब दूर हो जाएगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से होठों को खोलिए, होठों को खोलिए। ओडा राधा राशा काला रिखा बादू नारी हंतु रुबिक के दिना निकबोरी हंतुरिया के रोदुना रिबल बल 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 शगलरी हंतुरिया के रोदुना शिकबो कबो 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 नि हंतु रुबिक के दिना नि बल 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 शगलरी हंतुरिया। होठों को खोलिए, होठों को खोलिए, आवाज को उठाइए, ओ परमेश्वर को पुकारिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ रिमाखा दुना, ओ परमेश्वर का महिमा उतर कर आ रहा है, प्रभु का सामर्थ उतर कर आ रहा है। यीशु के नाम से रिमाखा दुनारी हंतु रोबिक के दिना रिबल बल 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 शगलरी हंतुरिया शिकबा कबा कबा कबा। In the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु के नाम से। रिमाला धीरारा शाकाला रिखाबा दुना ओ रिखबारी अंतुरुबेक के दिनारी बल 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 शगलरी अंतुरिया शिकबा कबा कबा कबा। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, पूरे रीति से समर्पण कीजिए। दास ब्रदर प्रार्थना कीजिए।